शिव जी ने कहा कि अरे भाग्यवान, ऐसा मैंने क्या कर दिया कि तुम बात नहीं कर रही हो? और देवी, जब तक तुम अपने नाराजगी का कारण नहीं बताओगी तो मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या हो गया? तो माता श्री ने कहा कि प्रभु, आप नंबर 1 के कपटी हो। शिव जी ने कहा कि मैं कपटी? मैंने ऐसा कौन सा कपट किया भाई? तो माता श्री ने कहा कि ये जो आप मुंडों की माला धारण करते हैं, तो ये किसको मुंडों की माला है, आज तक आपने कभी नहीं बताया। तो शिव जी ठहाका लगा करके हंसने लगे कि अरे भाग्यवान, इतनी सी बात के लिए तुम नाराज हो? अरे भाग्यवान, ये मुंडों की जो माला है तो किसी और की नहीं है, ये तुम्हारे ही मुंडों की माला है। तो माता श्री ने कहा कि तब तो और भी आप नंबर 1 के कपटी हो। अरे मेरे मुंडों की माला कैसे हो जाएगी? तब शिव जी ने बतलाया कि देखो देवी, जितने कल्प होते हैं उन कल्पों में तुम्हारा जन्म होता है, और जन्म के बाद मेरे साथ तुम्हारा संयोग विवाह होता है। फिर जब अंत में तुम्हारी मृत्यु होती है तो मैं तुम्हारे से इतना स्नेह प्रेम करने लगता हूं कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे मुंडों को अपने हृदय से लेकर के घूमता रहता हूं। देवी, जो मुझे कपटी कह रही हो, तो मेरे जैसा कपट प्रेमी तुम्हें दुनिया में खोजने पर भी नहीं मिलेगा कि कोई मरने के, किसी की पत्नी मर जाए, मरने के बाद श्रीमती जी का मुंड अपने कंठों से लगा करके लटकाता हुआ कोई नजर आए। तो माता श्री ने कहा कि अच्छा, मेरी मृत्यु हो जाती है और आप अमरनाथ बन करके बैठे हो? तो शिव जी ने कहा कि हाँ, अपने राम जी को नाम ही है अमरनाथ, क्योंकि मैंने अमर कथा का पान किया है, इसलिए मैं अमर हूं। तब माता श्री ने कहा कि प्रभु, हमें भी अमर कथा का पान कराइए, ताकि आपसे मेरा कभी वियोग ना हो। तो शिव जी ने कहा कि ठीक है, लेकिन तुम्हें अमर गुफा में चलना पड़ेगा। और अमर गुफा में शिव जी ने कहा कि तुम्हें हुंकारी भरना पड़ेगा, क्योंकि मैं समाधि में होकर के अमर कथा का पान कराऊंगा। जैसे ही भोले बाबा गए हैं उस गुफा में, जोर से डमरू बजाए नृता बसाने नटराज राजो ननाद ढक्कम नभ पंचबारम। जैसे डमरू बजाए, जितने जीव जंतु पशु पक्षी थे सब स्थान खाली करके प्रस्थान कर गए। अब भोले बाबा समाधि में होकर के कथा कहने लगे, माता जी हुंकारी भरने लगी। तो जैसे आप लोग हुंकारी में हाजी हाजी करते हैं, उसी प्रकार से संस्कृत में ओम ओम आम आम शब्द होता है। तो माता जी ओम ओम करती गई। 10 अमर कथा कोई और दूसरी नहीं है, भागवत कथा ही अमर कथा है। तो 10वें स्कंध तक माता जी तो मन लगा करके कथा सुनती गई, लेकिन 11वें स्कंध में जब वेद वेदांत की बातें चलने लगी तो माता जी को कुछ पलने न पड़े, तो माता जी को जौहाई आ गई। जैसे ही जौहाई आ गई तो माता जी की आंखें लग गई। अब शिव जी कथा सुनाते गए। उसी गुफा में एक सुग्गे का अंडा पड़ा हुआ था। जितने जीव जंतु थे वो तो सब डर करके, डर भय से निकल गए थे, लेकिन अंडा कैसे भगे? और उस कथा के प्रभाव से अंडा अपने आप फूट गया और उससे सुख शावक, सुख बच्चा तैयार हो गया। सुग्गा भी जो तो अमर कथा पान करने लगा। तो सुग्गे का यह स्वभाव होता है कि जैसे वातावरण में रहेगा, जैसे बोली भाषा सुनेगा, वही भाषा वो बोलना प्रारंभ कर देता है। तो सुग्गे ने क्या देखा कि माताजी की आंखें लग गई हैं, माताजी के तो खराटे चल रहे हैं, और यदि हुंकारी भरना बंद हुआ तो भोले बाबा कथा यहीं पर रोक देंगे और यह कथा अधूरी रहेगी। इसलिए वह तोता ही ओम ओम का उच्चारण करता गया। जब पूरी कथा हो गई, शिव जी ने जय घोष लगाया, बोल से वृंदावन बिहारी लाल की। माता जी के कान खड़े हो गए, अरे प्रभु हो गई कथा। शिव जी ने कहा कि हो गई कथा मतलब? माता श्री ने कहा कि प्रभु हम तो आंखें लग गई थी, नींद आ गई थी। तो शिव जी ने कहा कि क्यों देवी, तुम्हारे और मेरे सिवाय कोई तीसरा और यहाँ है नहीं। तो जब तुम्हारे खर्राटे लग रहे थे तो फिर यह हुंकारी कौन भर रहा था? मेरी अमर कथा का चोरी किसने किया? जैसे शिव जी इधर उधर देखने लगे तो सामने जो तो सुख सावक बैठा था, शिव जी की तरफ टुकुर टुकुर देख रहा था।
शिव जी ने कहा कि अच्छा, मेरी अमर कथा का चोरी करने वाला नंबर 1 का चोर मिल गया, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। त्रिशूल उठा करके जैसे ही भगे तो वह सुग्गा भाग दिया। भागते भागते व्यास जी पसीना पसीना, व्यास जी की पत्नी अरणी देवी जौहाई लेने के लिए जैसे ही मुख फाड़ी तो वह सुग्गा मुख मार्ग से पेट में जाकर के प्रवेश कर गया। अब शिव जी का त्रिशूल रुक गया, नारी पर कैसे वार करे। व्यास जी ने कहा क्या बात है प्रभु? भोले बाबा ने सारी कथा कह सुनाई। व्यास जी ने कहा कि प्रभु आप ही कहते हैं कि जो अमर कथा का पान करेगा वह अमर हो जाएगा। तो पहली बात, वह सुग्गा अमर कथा का पान कर चुका है, वह अमर हो चुका है, उसे आप मार नहीं सकते हैं। और प्रभु यदि आप मार दोगे तो फिर आपके उस अमर कथा का महात्म्य ही क्या रहेगा। तब शिव जी ने कहा कि अरे ये तो मैं भूल गया था। वहीं से शिव जी वापस हुए। वही सुख सावक व्यास जी की पत्नी के गर्भ में, कहीं कहीं लिखा है कि 12 वर्ष तक और कहीं कहीं 16 वर्ष का प्रमाण मिलता है कि 16 वर्ष तक सुखदेव महाप्रभु अपनी मां के ही गर्भ में प्रवेश किए रहे। जब वेदों के मंत्र ऋषाएं पेट से ध्वनि निकलने लगी, तब व्यास जी ने एक दिन कहा कि बेटा तुम संसार में चल करके आओ, तुम्हारे मैया को कष्ट हो रहा है। तब सुखदेव जी ने कहा कि पिताश्री आप भगवान वचन दें कि उनकी माया मुझ पर प्रभाव नहीं डालेगी, तब मैं संसार में आने को राजी होऊंगा। उसके बाद व्यास जी ने तपस्या किया। भगवान ने वरदान दिया कि गाय के सींग में पीली सरसों रखने से जितने समय तक टिकेगा उतने समय तक मेरी माया आपके पुत्र पर प्रभाव नहीं करेगी। और आज वही सुखदेव महाप्रभु का जन्म हुआ। तो यहां लिखते हैं कि यम प्रव्रजंत अनुपेत अपेत कृत्यम, जिन सुखदेव महाप्रभु का नालच्छेदन आदि संस्कार भी नहीं हुआ है, जन्म लिए और जन्म के ठीक तुरंत बाद सीधे यम प्रव्रजंत सन्यासियों की भांति नंग धड़ंगा 16 वर्षीय सुखदेव महाप्रभु जंगल की ओर जब चल पड़े तो द्वैपायनो विरह कातर आजुहा। द्वैपायन महर्षि वेदव्यासा, विरह अपने पुत्र के विरह में व्याकुल होकर के पीछे पीछे व्यास जी भी दौड़ पड़े जंगल की ओर अपने बेटा के पीछे पीछे। पुत्रेति, हे पुत्र रुक जाओ। लेकिन व्यास जी के शब्दों को सुन करके सुखदेव जी तो कुछ नहीं बोले, लेकिन तरबह अभिनेदुहु, वृक्षों ने उत्तर दिया। वृक्षों ने कहा कि व्यास जी हम वृक्षों से आप कुछ सीख लीजिए। ये दुनिया के लोग आते हैं तो पत्थर प्रहार करते हैं, डंडे से प्रहार करते हैं, उसके बदले हम फल टपका देते हैं। आज आपका बेटा राष्ट्र का, जगत का कल्याण करने के लिए जा रहा है, तो उसे आप 4 दीवारियों की सीमा में रोकना चाहते हैं। वहीं आगे गए, एक सरोवर में कुछ देवांगनाएं स्नान कर रही थी। तो जब सुखदेव महाप्रभु वहां से निकले तो देवांगनाओं में कोई किसी प्रकार से प्रतिक्रिया नहीं हुई। लेकिन जब व्यास जी वहां से होकर के निकलने लगे तो स्त्रियों ने देख करके अपने अपने वस्त्र धारण कर ली। व्यास जी को आश्चर्य हुआ और व्यास जी ने उन देवांगनाओं से जाकर के प्रश्न किया, देवियों अभी अभी मेरा बेटा, जवान बेटा, 16 वर्ष का बालक नंग धड़ंग यहां से होकर के निकल गया। उसे देख करके तुम्हारे मन में कोई लज्जा नहीं, कोई वस्त्र का पर्दा नहीं, और मेरी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, मैं जर्जर अवस्था को प्राप्त हो गया हूं, तो मुझे देख करके तुम सब वस्त्र का पर्दा कर रही हो। उन देवांगनाओं ने व्यास जी को उत्तर दिया कि हे व्यास जी, आपकी इंद्रियां शिथिल हैं, जर्जर हैं, लेकिन आपको स्त्री और पुरुष का भेद क्या होता है ये आपको भली भांति ज्ञान है। लेकिन आपका जो बेटा सुखदेव है तो स्त्री और पुरुष का भेद क्या होता है ये उसे स्त्री पुरुष का भेद का भान ही नहीं है। सर्वम खलमिदम ब्रह्मा, आपका जो बेटा सुखदेव है तो सर्वम खलमिदम ब्रह्मा, सब में अपने ब्रह्म का दर्शन करता है। ईसा वास्यमिदम सर्वम,
सर्वत्र वह परमात्मा ही है। सुखदेव महाप्रभु इस स्थिति में पहुंच चुके थे कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हमारे प्रभु ही सर्वत्र व्याप्त हैं। कौन नर है नारी है इसका भेद उनको ज्ञान नहीं था, वो तो केवल अपने ब्रह्म का दर्शन हर जीव के अंदर करते थे। वही व्यास जी वहां से वापस हुए और प्रण किया कि जो सुग्गा आज घर छोड़ करके गया है तो मैं ऐसे पिजड़े का निर्माण करूंगा कि आगे चल करके पिजड़े में अनायास कैद हो जाएगा। वही आगे आप सुनेंगे कि भागवत रूपी पिजड़े का निर्माण व्यास जी ने किया और शिष्यों के द्वारा जिन श्लोकों का गान किया गया उन्हीं को सुन करके सुखदेव महाप्रभु फिर पिता के घर में आकर के स्वयं जो तो भागवत जी का अध्ययन किए हैं। तम सर्वभूत हृदय मुनि मानतोस्मि, ऐसे सुखदेव महाप्रभु समस्त जीवात्माओं के हृदयस्थ विराजमान होने वाले उन सुखदेव महामुनि को हम सब नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, साष्टांग दंडवत करते हैं। नैमिषे सोत्तमाशीना मभिवाद्य महामतिम कथामृते रसस्वादः कुशलः सौनको ब्रवीत्। नैमिषारण्य के दिव्य भूमि में एक बार जब कलयुग का आगमन होने लगा तो सारे ऋषि मुनि महात्मा एकत्रित होकर के ब्रह्मा जी के शरण में गए। प्रभु आप तो संसार के रचयिता हो, सृष्टिकर्ता हो, विधाता हो, प्रभु आप बताइए ना कि कोई ऐसी जगह के विषय में बताएं जहां पर कलयुग का प्रभाव न हो सके और हम संत समुदाय बैठ करके ज्ञान का सत्र चला सके। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए कि वाह महात्माओं तुम लोगों ने मेरे प्रति इतना आदर का भाव रखा है, तो सुनो मैं अपना चक्र छोड़ता हूं। ये चक्र जिस स्थान में जाकर के रुकेगा वही स्थान उपयुक्त श्रेष्ठ होगा। ब्रह्मा जी ने अपना गोल चक्र छोड़ा, पीछे पीछे सारे संत महंत चल पड़े। वह चक्र जाकर के एक अरण्य मतलब जंगल में जाकर के रुक गया, तो उस स्थान का नामकरण हो गया नैमिषारण्य। नैमिषारण्य को नैमिष भूमि के नाम से भी जाना जाता है, उसे चक्र तीर्थ के नाम से भी शास्त्रों में उल्लेख है। यह स्थान वर्तमान में आपके उत्तर प्रदेश सीतापुर जिला मुख्यालय से 28 किलोमीटर दूरी पर यह वर्तमान स्थान है। जो लोग यात्रा किए होंगे बड़ा ही सुंदर दिव्य स्थान नैमिषारण्य, जहां पर ब्रह्मा जी का गोल चक्र स्थापित हुआ, उससे बढ़िया सुंदर दिव्य कुंड अथाह निर्मल जल प्राप्त होता है। और आज भी वह बट वृक्ष चबूतरा है जहां पर सूत जी महाराज श्री जो ज्ञान विज्ञान के परम भंडार थे, मंचासीन होकर के 88,000 सौनकादिक ऋषियों को भागवत जी का संबोधन किए। आज उसी नैमिषारण्य की यहाँ पर चर्चा चल रही है। सूत जी महाराज मंचासीन हैं और सौनक आदि 88,000 ऋषियों का जन समूह वहां पर विराजमान है। तो यहाँ पर श्रोताओं में जो प्रधान है सौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया है। अज्ञानध्वंत विध्वंसा कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्याहि कथासारम मम कर्ण रसायनम। बतलाते हैं कि अज्ञान रूपी अंधकार को ध्वस्त करने में कोटि सूर्य समप्रभा, जो 1 करोड़ सूर्य के समान जो प्रकाशवान हैं, ज्ञानवान हैं, ऐसे सूतः आख्याही हे सूत जी आप तो 1 करोड़ सूर्य के समान प्रकाशवान हैं, इसलिए गुरु जी आप हमें कथा मत सुनाइए। तो क्या सुनाएं? बोले कथा सारम, कथाओं का सार सुनाइए। ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो प्रश्न किया जा रहा है
तो ये महात्मा लोग ये कहना चाहते हैं कि गुरु जी कथा मत सुनाइए। क्यों ना सुनाई भाई? क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान की कथाएं अनंत हैं। संसार में कोई ये सोचे कि हम भगवान की कथाओं को सुन सुन करके समाप्त कर देंगे तो हमारा आपका समापन हो जाएगा, लेकिन भगवान की कथाओं का कभी अंत नहीं होता। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। इस चौपाई का भाव समझिए एक दृष्टांत के माध्यम से। राजा ने अपने राज्य में घोषणा कर दिया कि जो कोई एक कथा कहकर के पूरी रात्रि व्यतीत कर देगा उसे मैं अपने राज्य का आधा राज्य मालिकाना हक दे दूंगा, अन्यथा जेल में कैद कर दूंगा। ठीक है, बड़े बड़े विद्वान जो अपने आप को मानते थे सब राज दरबार गए। अब विद्वान गण जब कथा कहने लगे तो भाई कोई भी कथा है तो कोई आधा घंटा, कोई 1 घंटा, कोई 2 घंटे से ज्यादा कथा ही नहीं चलती। राजा ने सारे विद्वानों को जेल में ले जाकर के कैद कर दिया। एक भक्त राज पहुंच गए, अन्नदाता हमें आदेश है क्या? राजा ने कहा कि शर्त पता है ना, एक ही कथा कह करके पूरी रात्रि व्यतीत करना पड़ेगा, अन्यथा जेल में बंद कर दिया जाएगा। भक्तराज ने कहा कि अन्नदाता मैं कथा तो कहूंगा लेकिन शर्त यह है कि हुंकारी आपको भरना पड़ेगा। राजा ने कहा कि ठीक है। उसने कहा कि राजन एक वृक्ष है। राजा ने कहा कि एक वृक्ष में अनेक डालियां हैं। राजा ने कहा कि अनेक डालियों में अनंत पक्षी बैठे हैं। राजा ने कहा कि एक पक्षी उड़ा फुर्र। राजा ने कहा दूसरा पक्षी उड़ा फुर्र। राजा ने कहा तीसरा पक्षी उड़ा फुर्र। राजा ने कहा चौथा पक्षी उड़ा फुर्र। राजा ने कहा कि ए भैया, ये तू आगे की कथा कहना प्रारंभ करेगा कि ये फुर्र फुर्र करता रहेगा? उसने कहा कि राजन मैंने आपसे निवेदन किया है कि एक वृक्ष के अनेक डालियों में अनंत पक्षी बैठे हैं, तो जब तक मैं अनंत बैठे हुए पक्षियों को उड़ा नहीं दूंगा तब तक आगे की कहना प्रारंभ नहीं करूंगा। राजा समझ गया। तो जैसे उन डालियों में बैठे हुए अनंत पक्षी कभी नहीं उड़ सकते हैं, उसी प्रकार से हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान की कथाएं भगवान अनंत हैं, उनका पार पाना असंभव है। तो यहां पर क्या प्रश्न करते हैं सूत जी कि कथा मत सुनाइए, सूताख्या ही कथा सारम। कथाओं का सार आप हमें सुना दीजिए। ध्यान दीजिए, भागवत कोई सामान्य कथा नहीं है। यहां प्रश्न ही किया जा रहा है कथा सारम, कथाओं का सार। तो इस प्रकार से कथा सारम मतलब जैसे दूध का सार क्या है? घी। अब दूध आपका कितने रुपए किलो है भाई? 50-60 रुपए। और 1 किलो दूध और घी की कीमत 1 किलो की 1000 रुपए। कितना अंतर है? अब कोई ये कहे कि भैया हमको दूध मत दो, हमको तो सार चाहिए। तो भाई सार जो चीज होगी तो उसमें कुछ न कुछ विशेष महत्व तो होगा ही। तो यहां पर जो है तो कहा जा रहा है कि आप कथा सारम, समस्त कथाओं का सार आप हमें सुनाइए। वेदोपनिषदान सारा जाता भागवती कथा। ये हमारी भागवत जी की जो कथा है ये समस्त वेद वेदांतों का सबका सार इसमें समाहित है। जिस प्रकार से आपके तुलसी के रामायण में नाना पुराण निगमागम्य सम्मतम यद रामायणे निगतितम क्वचिदन्यतोपि, कहने का तात्पर्य समस्त शास्त्रों का सार आपके तुलसी के रामायण में है, उसी प्रकार से भागवत जी में समस्त शास्त्रों का सार समाहित है। और बोले गुरु जी मम कर्ण रसायनम, ऐसी कथा सार आप हमें सुनाइए जो मम कर्ण रसायनम। यहां पर रसायन शब्द का प्रयोग किया गया है। रसायन मतलब जैसे आयुर्वेद में जो कुशल वैद्य होते हैं तो 1000 औषधियों को एक घड़े में डाल करके उसको अग्नि में पका करके सुंदर दिव्य रसायन तैयार करते हैं। और वह रसायन जब किसी को थोड़ा चटा दिया जाता है तो बड़ी से बड़ी असाध्य बीमारियां भी समाप्त हो जाती हैं। तो गुरुजी मम कर्ण रसायनम, जो कानों के माध्यम से जिस रसायन का, जिस दवा का सेवन किया जाए,
ऐसी कथा सार को आप हमें सुनाएं। मतलब कर्ण प्रिय, वेद वेदांत की बात मत सुनाइएगा, जो कर्ण प्रिय, कानों में जो सुनने पर कानों के माध्यम से जो पीने वाला कथा अमृत है, तो वह बढ़िया आनंददायक हो, ऐसी कथा सार सुनाइए। भक्ति ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने वाला, माया मोह से मुक्ति दिलाने वाला, श्रेयसाम यद भवेत् श्रेय पावनानाम च पावनम, जो कल्याण का भी कल्याण करे, पावनानाम च पावनम, जो पवित्र को भी पवित्र करे, ऐसी कथा सार के विषय में हमें सुनाइए। और इतना ही नहीं, कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत, जो कन्हैया से भेंट करा देने वाली कथा सार हो। गुरु जी, चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। सुखदेव सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, चिंता मणिर्लोक सुखम, एक चिंता मणि होती है जो लौकिक संसारिक सुखों को प्रदान करती है, और सुरद्रुह स्वर्ग संपदम, एक कल्प वृक्ष होता है जो स्वर्गीय सुखों को केवल देता है। लेकिन प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम, जिसके जीवन में सदगुरुदेव भगवान की कृपा हो जाती है, तो वैकुंठम योग दुर्लभम, बड़े बड़े योगियों को जो दुर्लभ वैकुंठ है, वह वैकुंठ ही सुलभ हो जाता है। किसे? जिसके जीवन में सदगुरुदेव भगवान की कृपा हो जाती है। तब सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए। वाह ऋषियों, तुम सभी ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, अब तो हम तुम्हें समस्त शास्त्रों का सिद्धांत सुनाई दे रहा हूं, लेकिन सावधानतया श्रृणु, सावधानी पूर्वक कथा श्रवण करना। अब कथा में सावधान होने की क्या जरूरत है भाई? और यहां पर महात्मा सूत जी कहते हैं कि तदहम ते विधास्यामी सावधान कथा श्रवण, मतलब मैं कथा तो कहने जा रहा हूं, लेकिन सावधान हो जाओ श्रोताओं। तो देखिए, कोई भी कार्य बगैर सावधानी पूर्वक यदि असावधानी पूर्वक करेंगे तो फिर उस कथा का, उस कार्य का कोई महत्व नहीं होता। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ये सप्ताह यात्रा है जो 7 दिन में संपन्न होने वाली हमारी आप सभी की यात्रा है। तो जैसे हम लोग बद्रीनारायण की यात्रा करते हैं ना, तो वहां उत्तराखंड में ट्रैफिक के नियमों के द्वारा संकेत सावधान किया जाता है, कृपया अंधा मोड़ है, सावधान। अब चालक यदि कहीं 1 सेकंड के लिए थोड़ा सा असावधान हो गया तो फिर पता चलेगा कि किस खाई में पहुंच गए, कोई भरोसा नहीं। तो जिस प्रकार से वह चालक बिल्कुल 1 सेकंड के लिए भी असावधान नहीं होता, उसी प्रकार से ये सप्ताह यात्रा में 2 लोगों का व्यवधान होता है, एक मन का और दूसरा निद्रा का। मणिराम, यदि हम कथा पंडाल में, तन से तो हम कथा पंडाल में बैठे हैं, लेकिन मन कहीं कथा पंडाल से बाहर निकल गया। अब मन कहीं घर में चला गया चक्कर लगाने। माता जी सोचने लगी कि मैं घर से तो चल करके आ गई हूं, लेकिन तिजोरी की लगता है चाबी घर में छूट गई है। अब माता जी का तन तो कथा पंडाल में बैठा है, लेकिन मन जो है तो बार बार तिजोरी की चाबी की तरफ जा रहा है ध्यान, कि घर में बहू रानी घर में पधारी हुई है, मैं तो यहां पर आ गई हूं। तो इस प्रकार से यदि कथा पंडाल में हमारा तन है और मन यदि चला गया तो उस भागवत कथा अमृत सुनने का कोई लाभ नहीं। इसलिए हमारा मन कथा पंडाल में रहे। दूसरा व्यवधान होता है निद्रा का। निद्रा देवी, वैसे घर में आप रहोगे तो नींद नहीं आएगी, और जैसे कथा पंडाल में आएंगे, व्यास जी का मंगलाचरण चालू होगा नहीं कि बहुत सारे लोगों के उधर जो तो खर्राटे चालू हो जाते हैं।
अब भगवान ने माताओं को बढ़िया सुविधा दिया, क्योंकि माताओं को जब निद्रा देवी आती है ना, तो माताएं बस घूंघट थोड़ा सा नीचे खिसका लेती हैं। अब नीचे जैसे ही घूंघट नीचे खिसक गया, तो व्यास जी को जब नीचे सिर झुकेगा तो व्यास जी को लगेगा कि माता जी बड़ी लगन के साथ कथा सुन रही है। अब व्यास जी को तो छोड़िए, पड़ोस में बैठी हुई बहन जी लोगों को भी पता नहीं चलेगा कि ये माता श्री कथा सुन रही कि खर्राटे चल रहे हैं। इसलिए निद्रा देवी आने ना पाए और हमारे आपके मणि राम जाने ना पाए। एक आने ना पाए, दूसरा जाने ना पाए, अन्यथा फिर उस कथा का कोई लाभ नहीं है। यदि निद्रा देवी आ गई तो आप कितनी भी कथा सुनते रहिए, उस कथा का कोई लाभ नहीं। हम मणि राम, यदि हमारे मन कहीं कथा पंडाल से बाहर चले गए चक्कर लगाने के लिए, तो फिर उस कथा का भी कोई लाभ नहीं। तो ये कब संभव होगा? जब सावधानतया श्रृणु, समस्त श्रोता समुदाय सावधानी पूर्वक लगन के साथ कथा श्रवण करेंगे, तभी ये सब संभव है। यहां पर बतलाते हैं कि ब्रह्मा जी के मानस बेटा हैं सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये इनके जीवन का एक व्यसन है। अच्छा, एक बात बताइए, व्यसन करना अच्छी बात है कि बुरी बात है? क्यों भाई? व्यसन करना अच्छी बात है, दुर्व्यसन करना गलत बात है। दुर्व्यसन जीव को दुर्गत की ओर खींच ले जाते हैं, और सद्व्यसन जो होते हैं तो सद्व्यसन जीव को सदगत की ओर ले जाते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों के जीवन में सुरती का व्यसन होता है। अब सुरती का करने वाला व्यक्ति होता है, वह चाहे कितना बहुत बड़ा व्यवहार ही क्यों ना हो, किसी के सामने कभी हाथ न पसारा हो, लेकिन यदि कहीं पॉकेट में डिबिया रखना भूल गया और सामने कोई भाई साहब लेकर के यदि मल रहे हैं, फकिया रहे हैं, तो तुरंत मुंह में पानी आ जाएगा। और चुटकी भर सुरती के लिए भाई साहब तनिक थोड़ा सा कोई संकोच नहीं। क्यों? क्योंकि चुटकी भर सुरती के लिए इतना व्यसन है। कुछ लोगों को धूम्रपान का व्यसन होता है। अब भैया धूम्रपान का जो है, जो आदि होते हैं, तो हम आप लोग नहीं जान पाएंगे कि कौन भाई साहब लेते हैं कि नहीं लेते, लेकिन जो व्यक्ति जो सज्जन लेते हैं ना, तो उनकी आंखों से आंखें मिलेंगी और एक दूसरे को ऐसे जो है तो पहचाने लेते हैं कि जाकर के उधर कथा पंडाल की तरफ जाकर के फूंक मार करके आ जाएंगे, हमें आपको पता भी नहीं चलेगा। कुछ लोगों को छोटी बड़ी बोतलों का व्यसन होता है। तो ये जो व्यसन होते हैं तो ये दुर्व्यसन है। दुर्व्यसन जीव को दुर्गत की ओर ले जाते हैं। सद्व्यसन होना चाहिए। सद्व्यसन मतलब जब तक भोले बाबा को एक लोटा हम जल नहीं चढ़ा लेंगे, जब तक चौरानाथ सरकार के दरबार में जाकर के हनुमंत लाल जी को स्नान नहीं करा लेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर लेंगे, सुंदर कांड का पाठ नहीं कर लेंगे, गुरुदेव की बताई हुई मालाओं का जाप नहीं कर लेंगे, तब तक हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। ये जो व्यसन होते हैं तो ये सद व्यसन है, और सद व्यसन जीव को सदगत की ओर ले जाते हैं। इसलिए अपने यहाँ ये नियम है, शास्त्र यहाँ पर निर्देश दे रहे हैं। सतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानमेव च लक्ष्यम विहाय दातव्यम सर्वं त्यक्त्वा हरिं भजे। शास्त्र कहते हैं कि यदि एक सैकड़ा कार्य है आपके पास, जिसमें भोजन करना भी एक काम है, तो शास्त्र कहते हैं कि 100 कार्य बाद में सबसे पहले भोजन अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बन भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, होए तेरो बड़ो भाग रे, हो तेरी अच्छी बनेगी। मस्ती के साथ
संग करी पुण्य कमाई, संतन संग करी पुण्य कमाई, अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। रामचंद्र अनुराग रे वो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जू की बन गए, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जू की बन गए, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जू की बन गई। हर समरन में जाकर तेरी अच्छी बनेगी। हर सुमिरन में दिन सोए मोहि निशा में बहुत दिन सोए, मोहे निशा में बहुत दिन सोए, मोहि निशा में बहुत दिन सोए। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मस्ती के साथ बोल कृष्ण कन्हैया सुत नारी तीन आशाएं, सुत नारी तीन आशाएं, तीन आशाएं, तीन आशाएं, तीन आशाएं, तीन आशाएं। सुत नारी तीन आशाएं, सुत नारी जाग सके तो जाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी। बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। हाँ होए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। देखिए आप सभी लोग हाथ उठा करके तारा दे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी। ओ अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। ओ अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। होए तेरो संतन के संग लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी वो तेरी अच्छी बनेगी। बोल श्री संत वैष्णव भगवान की वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण गोविंद। देखिए ये संकीर्तन नहीं है, ये भागवत जी का मंत्र है। अब भक्ति महारानी इसी महामंत्र का जाप करते हुए भक्ति का सारा दुख दर्द दूर हो गया है। इसलिए सभी लोग इस मंत्र का जाप करें और मीठी मीठी तालियों से सेवा करते हुए, ताकि हमारे आप मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद हरे वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण जय जय हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्राणांत काले तुम सामने हो, मुरली बजा तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। यह गीत गाते तन नाथ त्यागो, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण जय जय कृष्ण गोविंद नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण जय जय वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो ब्राह्मण देवता और भी जोर जोर से फूट फूट करके रोने लगा। जैसे कोई दुखी इंसान बैठा हो और दूसरा व्यक्ति जाकर के सहानुभूति दिखाए तो उसका दबा हुआ दुख भी प्रकट हो जाता है। तो ब्राह्मण देवता और भी फूट फूट करके रोने लगा। संत जी ने कहा कि अपने दुख का कारण तुम बतलाओ। तब ब्राह्मण देवता कहने लगा, किम ब्रमे मेरे से दुखम पूर्व पापेन संचितम मदीयाः पूर्वजास्तोयं कबोष्णामुपभुञ्जते। जैसे ही ब्राह्मण देवता ने कहा कि किम ब्रवीमि ऋषे दुखम, हे ऋषिवर मैं अपने दुख का कारण मैं आपको क्या बताऊं। पूर्व पापेन संचितम, मैंने पूर्व जन्मों में जिन पापों का संग्रह किया था उन्हीं का दुष्परिणाम मैं भोग रहा हूं। हे संत जी, मैं इतना भाग्य विहीन हूं कि जिस समय मैं स्नान करता हूं और अपने पितृ देवताओं को जल देता हूं, तर्पण करता हूं, उस समय हमारे पितृ देवता हमें देख करके अपने आंखों से झरझर अश्रुपात करते हैं। मतलब हमारे पितृ देवता ये कहना चाहते हैं कि बेटा आत्मदेव, तू तो जल दे रहा है, तू तर्पण श्राद्ध कर रहा है बेटा, लेकिन तेरे बाद हम सबन को कोई पानी देने वाला, कोई तेरे औलाद नहीं है। महाराज, हमारे पितर
हमारे पितृगण, हमारे पूर्वज हमें लेकर के सब करुण क्रंदन करते हैं। इतना ही नहीं महाराज, जब मैं किसी वृक्ष को अपने हाथों से लगाता हूं, वृक्षारोपण करता हूं, वृक्ष विशाल होता है लेकिन उससे एक भी फल नहीं आते हैं। जिस तुलसी महारानी को मैं अपने घर के आंगन में ले जाकर के स्थापना करता हूं, तो तुलसी महारानी मेरे घर में जाकर के सूख जाती है। जिस गाय को मैं अपने घर में ले जाकर के गो पालन करता हूं, गो सेवा के लिए ले जाता हूं, वह गाय हमारे घर में जाकर के बांझ हो जाती है। पाल्यते या मया धेनुः सा बंध्या सर्वथा भवे, यो मया रोपितो वृक्षः सोऽपि बंध्यस्त्वमाश्रये। पंडित आत्मदेव खूब करुण क्रंदन करते हैं, विलाप करते हैं। संत जी ने समझाया कि हे ब्राह्मण देवता, मुंचक ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति है। अपने मुंचक ज्ञानम, उस ज्ञान का आश्रय लीजिए और देखो बलिष्ठा कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी बलिष्ठ है। इसलिए विवेकम तु समासाध्या, अपने विवेक का आश्रय लो ब्राह्मण देवता। त्यज संसार वासनम, ये संसार की वासना को त्याग कीजिए, क्योंकि पुत्र ऐषणा, वित्त ऐषणा और लोक ऐषणा, ये तीन तृष्णाएं ही इंसान के आवागमन के बंधन का एक कारण बनती है। वित्त ऐषणा, वित्त की तृष्णा, धन वैभव की तृष्णा, यही व्यक्ति के आवागमन का एक कारण है। लोक ऐषणा, लोक ख्याति आदि की तृष्णा, जिसके चलते आवागमन का बंधन का कारण। और तीसरा है पुत्र ऐषणा, पुत्र की चाह। तो देखो ब्राह्मण देवता, तुम अपने विवेक का आश्रय लो। और तुम्हारी बोली, तुम्हारी भाषा बता रही कि तुम बड़े विद्वान हो, और इतने बड़े विद्वान हो करके एक बेटा बेटी के कारण तुम आंखों में आंसू बहा रहे हो। देखो ब्राह्मण देवता, बेटा होगा तभी सुख होगा, ये तो केवल मन का भ्रम है। राजा सगर के कितने बेटा थे? बोले 60,000। उन 60,000 पुत्रों ने अपने पिता को क्या सुख दिया? जाकर के संसार में किसी से पूछना, पिताजी आप सुखी हो? तो पिताजी का जवाब होगा, कोई कहेगा कि हमारे 4 हैं, कोई कहेगा 6 हमारे बच्चे। सुखी हो? जवाब मिलेगा कि दुनिया का सबसे दुखी इंसान यदि कोई है तो मैं ही हूं। तो बेटा होगा तभी सुख होगा, यह तो केवल मन का भ्रम है। इसलिए संन्यासे सर्वथा सुखम, संन्यास में, विरक्ति में जो सुख है वह गृहस्थी में सुख नहीं है। तो जब संत जी उपदेश देने लगे तो ब्राह्मण देवता नाराज हो गया। ब्राह्मण देवता ने कहा कि देखिए संत जी, आप उपदेश मत दीजिए, उपदेश देना हमें भी आता है। यदि आपको देना है तो एक पुत्र का आशीर्वाद दे दीजिए। तो संत जी ने कहा कि देखो ब्राह्मण, तुम्हारे ललाट की रेखाओं को मैंने पढ़ लिया है। श्रुण विप्र मया तेभ्या प्रारब्धम तु विलोकितम, मैं तुम्हारे प्रारब्ध को अवलोकन कर लिया हूं। और तुम्हारे ललाट की रेखाएं कह रही हैं कि एक जन्म नहीं, 7 जन्मा बधी तबा पुत्र नहीं बचा। 7 जन्मों तक तुम्हारे भाग्य में कोई औलाद नहीं है। ब्राह्मण देवता और भी फूट फूट करके रोने लगा, महाराज मैं तो एक जन्म को ही इतना भारभूत महसूस कर रहा हूं और आप मेरे 7 जन्मों की भविष्यवाणी करते हैं। हे संत जी, मैं कुछ नहीं जानता हूं कि इस विधाता ने मेरे विधान में कौन सी लकीरें खींच दिए हैं, लेकिन इतना जरूर हमें पता है कि कोई संत, कोई ब्राह्मण, कोई विद्वान, कोई वैष्णव यदि चाहे तो विधाता के ललाट में खींची हुई लकीरों को भी बदलने का सामर्थ्य रखते हैं। तो आप देना चाहते हैं तो एक पुत्र का आशीर्वाद दे दीजिए, अन्यथा ठीक नहीं होगा। तो संत जी ने कहा कि अन्यथा ठीक नहीं होगा, तू हमें धमकी दे रहा है। ब्राह्मण देवता ने कहा कि धमकी नहीं दे रहा हूं, आपको सावधान कर रहा हूं। यदि आप हमें पुत्र का आशीर्वाद नहीं दोगे तो आपके आंखन के सामने अभी अपना सर पत्थर में पटक करके आत्महत्या करूंगा, तो ब्रह्म हत्या का दोष आपको भी लगेगा।
अब संत जी चक्कर में पड़ गए कि हे भगवान अब मैं क्या करूं। संत जी समझ गए कि इसको पुत्र का भूत सवार है, उपदेश देना बेकार है। तो संत जी ने सोचा कि इसको मैं बेटा दूं तो कहां से दूं, क्योंकि इसके भाग्य में नहीं है, और नहीं देता हूं तो ब्रह्म हत्या मेरे माथे मरेगा। तो संत जी को दया आ गई और संत जी ने एक फल लेकर के दिया और कहा कि देखो ब्राह्मण, इस फल को ले जाओ, इदम भक्षय पत्न्या तुम तथा पुत्रो भविष्यति। इस फल को ले जाकर के अपनी श्रीमती जी को खिला देना, ठाकुर जी की कृपा होगी तो एक सुंदर दिव्य बालक का जन्म होगा। अरे ब्राह्मण देवता तो उछल पड़ा भाई, दौड़ करके गया, अपनी श्रीमती जी को आवाज लगाया, अरे सुनती हो। धुंधुली दौड़ करके आई, क्या बात है महाराज, इतना जोर से चीखते चिल्लाते चल करके आ रहे थे। उसने कहा कि भगवान तेरे लिए सुंदर एक फल लेकर के आया हूं। तो धुंधली कहने लगी कि इतना उतावलापन दिखा रहे थे जैसे मेरे लिए 9 लखा हार लेकर के आयो, एक सामान्य फल के लिए जो तो इतना जो तो उछल रहे थे। ब्राह्मण देवता ने कहा कि अरे भाग्यवान, ये कोई सामान्य फल नहीं है, ये फल तू खा लेगी तो तुझे एक बेटा हो जाएगा। अब धुंधली तर्क कुतर्क करने लगी कि हे भगवान, फल को खाने से किसी के घर में बेटा बेटी हुए हैं। लेकिन उसने कहा कि ठीक है आप रख दीजिए, मैं स्नान ध्यान करके नियम पूर्वक फल का सेवन कर लूंगी। देखिए कथाएं आप सबको पता है, यदि ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी के वचनों पर विश्वास ना करके अपने आंखन के सामने अपने हाथों से श्रीमती जी को फल खिलाया होता, जो फल बाद में गाय को खिलाया गया और गोकर्ण का जन्म हुआ, वही गोकर्ण का जन्म ब्राह्मण देवता के घर में होता। लेकिन पत्नी के वचनों पर विश्वास कर लिए, वो तो चले गए। इतने में धुंधली की बहन मिलने के लिए आई, तो बहन से धुंधली सारी कथा कह सुनाई। तो बहन ने सोचा कि कहीं सच में इसको बेटा हो जाएगा तो मेरा बेटा फिर इसकी संपत्ति का उत्तराधिकारी नहीं होगा। तो बहन जो है तो और भी उल्टा सीधा पढ़ाने लगी, अरे धुंधली, इन दिन तुम इन बाबा बैरागियों के चक्कर में मत पड़ना, ये बाबा लोग क्या पता क्या जादू मंत्र करके दिए होंगे। उल्टा सीधा पढ़ाने लगी, लेकिन दिखावे के लिए ये भी कहती जा रही कि खा ले कुछ नहीं होगा। तो धुंधली ने कहा कि एक बात बता बहन, तू जो कहेगी वही मैं करूंगी, लेकिन एक बात बता, मैं फल खा लूंगी और कहीं कदाचित मैं गर्भवती हो गई तो पेट भारी हो जाएगा और घर में आग लग जाएगी तो हर कोई भाग करके 9 2 11 हो जाएगा, मैं ज्यादा भाग ना पाऊंगी तो मेरी मृत्यु अवश्य हो जाएगी। तो बहन ने कहा कि अरे धुंधली, ये तो कभी कभार का संयोग है, आग लगना ऐसा थोड़ी है कि आग लग जाएगी। बहन तू फल खा ले, कुछ नहीं होगा। उसने कहा कि बहन एक और मेरे प्रश्न का तू उत्तर दे दे, फिर तू जो कहेगी वही मैं करूंगी। ठीक है पूछ। उसने कहा कि एक बात बता, जो ये मैंने गृहस्थी बढ़िया वेल मेंटेन करके रखूं हूं, तो यदि मैं फल खा लूंगी, गर्भवती हो जाऊंगी तो घर का काम नहीं कर पाऊंगी, तो बनी बनाई सारी गृहस्थी मटिया मेट हो जाएगी। तो बहन ने कहा कि एक काम करना, तेरी ननद है ना, तो ननद को बाद में भतीजा होगा तो बधाई तो देना ही पड़ेगा, तो अपनी ननद को तू 6 महीना पहले से घर में बुला लेना और घर का खूब काम कराना, अब बाद में थोड़ा सा कुछ दे करके विदा कर देना। धुंधली कहने लगी कि बहन तू नहीं जानती, मेरी जो ननद है ना वह नंबर 1 की चुट्टी है, मैं उसको बुला लूंगी तो घर का काम कम करेगी और माल की सप्लाई ज्यादा करेगी। एवं कुतर्क योगेना तत्फलम नैव भक्षिता। धुंधली इस प्रकार से तर्क कुतर्क करती हुई उस फल को नहीं खाया और मन में सोचने लगी, लालने पालने दुखम प्रसूतायाश्च वर्तते, बंध्या विधवा नारी सुखिनी चेति में मति। लेकिन बतलाते हैं कि धुंधली सोचने लगी कि लालने पालने दुखम प्रसूतायाश्च वर्तते, भाई बच्चा पैदा होगा तो एक तो प्रसव पीड़ा को हमें सहन करना पड़ेगा, फिर लालने पालने उसके जो तो लालन पालन में हमें बहुत कष्ट सहन करना पड़ेगा। तो बंध्या व विधवा नारी, मतलब धुंधली के विवेक से वो ये सोचती है कि बांझ औरत या विधवा स्त्रियां ज्यादा सुखी रहती हैं, जिनको कम से कम ये दुख सहन नहीं करना पड़ता। एवं कुतर्क योगेना तत्फलम नैव भक्षिता। धुंधली इस प्रकार से तर्क कुतर्क करती हुई उस फल को नहीं खाया।
बहन ने कहा कि ठीक है धुंधली तू चिंता मत कर, मुझे गर्भ है तो जब बेटा होगा ला करके दे दूंगी, तुम मेरे पति के मुंह बंद करने के लिए थोड़ा कुछ दे देना। रही बात इस फल की परीक्षा, एक काम करो, तुम्हारी जो गाय बांझ है ना, तो इस फल की परीक्षा लेने के लिए गाय को फल खिला दो, यदि फल में पावर होगा तो गाय को भी बेटा हो जाएगा। ठीक है, कालांतर में जैसे ही बहन का बेटा हुआ ला करके धुंधली को दे दी। धुंधली ब्राह्मण देवता को सूचना की, ब्राह्मण देवता प्रसन्न हो गए, जय हो ठाकुर जी की कृपा से आज बालक हो गया है। जिस गाय को फल खिलाया गया था तो ठीक 3 महीने के बाद मनुष्य जैसे बालक का जन्म हुआ। उसके कान गाय के समान थे, तो ब्राह्मण देवता ने नामकरण कर दिया गोकर्ण। गो गाय, कर्ण कान, गैया के समान जिसके कान हो बाको नाम है गोकर्ण। इतने में धुंधली दौड़ करके आई, अजी सुनते हो, मेरे बेटे का नाम तो मेरे नाम से मिलता जुलता होना चाहिए। तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि भाग्यवान तू ही अपने बेटे का नामकरण कर लेना। तो उसने कहा कि जरूर करूंगी, मेरा नाम धुंधली है तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होना चाहिए। तो धुंधली से वह धुंधकारी पैदा हो गया। अब ये दोनों बालक धीरे धीरे बड़े हुए, संसार में दोनों की ख्याति हुई, एक विख्यात हुआ और दूसरा कुख्यात हुआ। गोकर्ण जी तो परम ज्ञानी हैं, लेकिन धुंधकारी महान दुष्ट निकल गया। क्रियत कालेन तौ जातो तरुणो तनया बुभो गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, गोकर्ण जी तो महान पंडित, प्रकांड विद्वान। गोकर्ण जी जिस नगर बस्ती से निकलते हैं, लोग कहते हैं देखो देखो भाई गोकर्ण जी आए हैं, चलो आरती करते हैं, पुष्पहार धारण कराते हैं, और लोग माताएं जाकर के अपने बालक को चरणों में गोकर्ण जी के रख देती है, महाराज हमारे बच्चे के सर में आप हाथ रख दीजिए। गोकर्ण की ज्ञान की चर्चाएं चारों तरफ होती हैं, लेकिन धुंधकारी महाखला, धुंधकारी महान खल दुष्ट निकल गया। चोरियां करने लगा, डकैतियां डालने लगा, मार काट हिंसा करने लगा। जिस रास्ते से धुंधकारी निकलता है तो लोग धुंधकारी को आया हुआ जान करके अपने घर के अंदर जा करके कैद हो जाते हैं, भागो भागो धुंधकारी आ रहा। रात्रि में जब बालक दूध नहीं पीता तो माताएं कहती बेटा दूध पी ले, अन्यथा धुंधकारी आ जाएगा। तो धुंधकारी का नाम सुन करके वह बालक इतनी दहशत थी कि चारों तरफ लोग घबराते थे धुंधकारी का नाम सुन करके। गोकर्ण जी तो तीर्थ यात्रा में निकल गए। जब धुंधकारी चोरियां करता है, डकैतियां डालता है, तो नगर बस्ती के लोग आकर के पंडित आत्मदेव जी के पास शिकायत करते हैं। तो पंडित आत्मदेव जी के मन में बड़ी ग्लानि होती कि हे भगवान, ऐसे कपूत, ऐसे नालायक बेटा से अच्छा था कि कोई औलाद न होती तो ये दिन न देखना पड़ता। समाज में लोग मेरी कितनी इज्जत करते थे, समाज में मेरी कितनी प्रतिष्ठा थी, लेकिन इस कपूत नालायक बेटा ने मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। अब ब्राह्मण देवता के मन में बड़ी ग्लानि होती है। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहयेत् प्राणस्तजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितम्। अब ब्राह्मण देवता के मन में बड़ी ग्लानि होती है, क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि, मैं कहाँ जाऊं, मैं क्या करूं, ऐसा मन में बड़ी ग्लानि होती है। गोकर्ण जी से भेंट हुई। गोकर्ण जी ने आज अपने पिताजी को भरोसा है जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है से जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। ओ क्या भरोसा है।
रुक जाएगी चलते चलते, जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, हो सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, रोशनी का दम निकल जाएगा, रोशनी का साथ देती नहीं है किसी का। हो क्या भरोसा है जिंदगी का साथ देती नहीं है किसी का। मस्ती के साथ मीठी मीठी तालियों से सेवा करते हुए, दुनिया है हकीकत पुरानी, चलते रुकना है इसकी रवानी। हो दुनिया है हकीकत पुरानी, दुनिया है हकीकत पुरानी, चलते रुकना है इसकी रवानी। हो दुनिया है हकीकत पुरानी, चलते रुकना है इसकी रवानी। बंदगी का पूरा करो, बंदगी का साथ देती नहीं है किसी का। कन्हैया लाल की हो। मोहब्बत रहेगी, दासता अपनी दुनिया कहेगी। हो हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास अपनी दुनिया कहेगी। हो हम रहे ना अपनी दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, आदमी का नाम रह जाएगा, आदमी किसी का। हो क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देते नहीं है किसी का। हो क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देते नहीं है इस जिंदगी का, साथ देते नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। देखिए एक बार सभी लोग दोनों लीजिए। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। बोल बागे बिहारी लाल की। थोड़ा जोर से जय घोष। हो काली हमें जिंदा रहने दे, काले काले अलकों के ठमरे चुरा ले, हमें जिंदा रहने दे, हमें जिंदा रहने की ओ मुरली वाले।
मोहब्बत में उलझाने वाले, फरेब मोहब्बत में उलझाने वाले, ओ हमें जिंदा रहने दे ओ मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे ओ मुरली वाले। बोल बाके बिहारी लाल की ये रंगीन नैना तुम्हीं को मुबारक, ये मीठे मीठे बहना तुम्हीं को मुबारक, ये मीठे मीठे बहना तुम्हीं को मुबारक। हमारी तरफ से निगाहें हटा ले, हमारी तरफ से निगाहें हटा ले, ओ हमें जिंदा रहने दे ओ मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे ओ मुरली वाले। काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, हमें जिंदा रहने दे ओ मुरली, रहने दे ओ मुरली वाले। काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, हमें जिंदा रहने दे ओ मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे ओ मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे ओ मुरली वाले, ओ मुरली वाले। बोल बाके बिहारी लाल की। देखिए हम वृंदावन आ गए, हाँ मुरली वाले यार तेरा, कमली वाले यार मेरा, दिल की सुनाने आ गए। हम वृंदावन, हम वृंदावन, हम वृंदावन, हम वृंदावन, हम वृंदावन में आ गए, हम वृंदावन आ गए, हम वृंदावन में आ गए, हम वृंदावन में आ गए। मनमोहन में तेरा दीवाना, मनमोहन में तेरा दीवाना, दिल की सुनाने आ गए। हम वृंदावन, हम वृंदावन, हम वृंदावन में आ गए, हम वृंदावन आ गए, हम वृंदावन में आ गए, हम वृंदावन में आ गए। बिहारी की अखियाँ जादू कर गई, ओ बाके बिहारी अखियाँ जादू कर गई, फिसल गई सुध रही नतन की, फिसल गई सुध रही नतन की, हाय मैं तो मर गई। ओ बाके बिहारी की अखियाँ जादू कर गई, बाके बिहारी की अखियाँ जादू कर गई। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, कमली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। ऐसी कृपा करो मेरी ओर, ऐसी कृपा करो मेरी ओर, देखो मैं
बुलाए रही राधा प्यारी, वही बुलाए रही राधा प्यारी, बुलाए रही राधा प्यारी, बुलाए रही राधा प्यारी, बुलाए रही राधा प्यारी। ओ श्यामा ओ राधा ओ राधे ओ कान्हा बरसाने में रह जइयो, बुलाए रही राधा प्यारी, कान्हा बरसाने में आ जइयो, बुलाए रही राधा प्यारी। राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे 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 जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। कि नहीं आया तो हाथ खड़ा करिए, किस किस को आया। वाह, इसी तरह से बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। देखो आप सभी को तो आनंद आए, लेकिन आज हमको प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, बंसी हो बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, इसमें सारी हम चरणों हो बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, प्यारी छवि बसा बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूरी कौरव करुणा बताना संसार पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोले श्री बांके बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री भुंजानाथ सरकार की। संध्या 2:30 बजे से कथा प्रारंभ होगी। आप सभी श्रद्धालु भक्तजन क्षेत्र नगर के सभी माताओं बहनों से निवेदन है कि हो मुझे मेरे कान्हा तेरा आसरा, मैं कैसे तुम्हारी छोड़ दूंगा। मुझे मेरे कान्हा तेरा आसरा, मुझे मेरे कान्हा तेरा आसरा, मैं कैसे तुम्हारी चरण छोड़ दूंगा। मुझे मेरे कान्हा तेरा आसरा। नहीं चाहिए पैसा खजाना, मुझे मेरे कान्हा सेवक बनाना। नहीं चाहिए पैसा खजाना, मुझे मेरे कान्हा सेवक
मैं कैसे तुम्हारी चरण छोड़ दूंगा, मुझे मेरे गाना तेरा आसरा है, मुझे मेरे गाना तेरा आसरा है। मैं कैसे तुम्हारी चरण छोड़ दूंगा, मैं कैसे तुम्हारी आसरा। हरि ओम चंद्रमा मनसो जागशो सूर्यो अजायता श्रोता द्वायस्य प्राणस्मुखाद निरजायता। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हाँ मोर मुकुट तेरे शीश पे सो है, मोर मुकुट तेरे शीश पे सो है। प्यारी बंसी मेरा मन मोह है, प्यारी बंसी मेरा मन मोह है। या बंसी मेरे बलि बन जाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। ओम चरणों के दर्शन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि तेरे में बसाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे त्वं भवामि सदैव सर्वं मम देवे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरि ओम माजुनेन जगमे चंद्रदेव प्रांजलिर्मया दत्ता गृहण परमेश्वरा। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री भूया श्री व्यास जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की जय। जय श्री राधे श्याम। माखन चो बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तो अपने चरणों में, मुझे दास बना के रख लेना भगवान तो अपने चरणों में, मुझे दास बना के रख लेना भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तो अपने चरणों में, भगवान तो अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तो अपने चरणों में, मुझे दास भगवान तो अपने चरणों में।
देखिए तालियों से सेवा करते हुए सभी लोग बड़े भाव के साथ। मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ। मुझे चाकर जान के रख लेना, भगवान तो अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तो अपने चरणों में। जब अधम से उसमें ही नाम हमारा है, उसमें ही नाम हमारा है, उसमें ही नाम हमारा है, उसमें ही नाम हमारा है। मुझे भार समझ रख लेना, मुझे भार समझ के रख लेना, भगवान ने मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री चौरानाथ सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे श्याम। हरि शरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, जगत नियंता जगदेश्वर, तड़ित पीतांबरधारी भक्त वांछा कल्पतरु, नंद नंदन यशोदानंदन ब्रजेंद्र नंदन, भगवान श्री हरि की वांग में प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ के आज द्वितीय दिवस के द्वितीय बेला में श्री चौरानाथ सरकार एवं ठाकुर जी के पाद पद्मों में दंडवत प्रणाम करते हुए कथा सत्संग में प्रवेश करते हैं। स्वर्गीय श्री सीताराम तिवारी जी के पुण्य स्मृति के पावन उपलक्ष्य पर आयोजित दिव्य श्रीमद् भागवती ज्ञान गंगा के मुख्य परीक्षित के रूप में विराजमान श्रद्धेया माता श्री ज्ञानो तिवारी जी, यजमान श्री अजय किशोर पुष्पलता तिवारी जी, हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक श्री विष्णुकांत मेनका तिवारी जी, हमारे बीच में उपस्थित श्री पंडित संतोष मिश्र जी, यत्र तत्र से आए हुए समस्त भगवत प्रेमियों, श्रद्धामयी भक्तिमयी करुणामयी हमारी समस्त माताएं, श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ कर रहे बाल तपस्वी साधक संत श्री आशीष ब्रह्मचारी जी महाराज, महाराज श्री, सभी हमारे आचार्यगण एवं कलाकारगण। गत दिवस महात्म्य के माध्यम से भागवत जी की महिमा के रूप स्वरूप के विषय में हम आप श्रवण कर रहे थे। छठे अध्याय में भागवत जी के श्रवण विधि का विधान बताया, जिस विधि से हम सभी भागवत कथा का आयोजन करते हैं उसी का विधान। दैवज्ञम तो समाहूय मुहूर्तम प्रच्छयत्नता,
सर्वप्रथम जब किसी को कथा करानी हो तो अपने आचार्य विद्वानों के पास जाकर के उसका तिथि तारीख निश्चित करना चाहिए। उसके पश्चात देवर्षि नारद जी और सनत कुमारों का प्रसंग चल रहा है। नारद जी ने कहा कि भैया उस आयोजन में धन कितना खर्च होगा, कृपा करके बतलाएं। तो बोले विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत। जैसे हम बेटी का ब्याह करते हैं तो उसमें कितना धन खर्च होगा, इसकी कोई तादाद, कोई सीमा निश्चित नहीं होती। गरीब पिता है तो 10,000 में भी अपनी बेटी का विवाह उत्सव करता है, और लाखों करोड़ों का जो मालिक पिता होता है तो लाखों करोड़ों में भी अपनी बेटी का विवाह उत्सव मनाता है। उसी प्रकार से भागवत जी एक उत्सव है। जैसी हमारी सामर्थ्य हो, जो हमारा बजट हो, उसके अनुसार भागवत जी का उत्सव मनाना चाहिए। नारद जी ने कहा कि इस कथा को कहां पर श्रवण करना चाहिए, भूमि का चयन के विषय में बतलाया। तो बोले तीर्थे वापि बनी वा, किसी तीर्थ में इस कथा का आयोजन करना चाहिए। क्योंकि हम घर में 100 भागवत जी की कथा श्रवण करें और किसी तीर्थ में एक भागवत जी की कथा श्रवण करें तो दोनों का पुण्य एक बराबर है। मतलब घर से 100 गुना अधिक महात्म्य तीर्थों का होता है। तो बोले महाराज, यदि किसी की व्यवस्था तीर्थ में जाकर के श्रवण करने का व्यवस्था ना बन सके तो बोले तीर्थे बापी बनी बा, किसी बापी जलाशय या मंदिर में इस कथा को श्रवण करना चाहिए। अंत में बतलाया कि गृहे व श्रवणम मतम, यदि व्यवस्था नहीं बनती है तो अपने घरों में फिर इस कथा को श्रवण करना चाहिए। परंतु विशाला वसुधा यत्र तत्कर्तव्यम कथा स्थलम, विशाला वसुधा, पर्याप्त भूमि, पर्याप्त जगह जहां पर हो उस स्थान को कथा स्थल के रूप में चयन करना चाहिए। बोले वक्ता यदि उत्तराभिमुख है तो श्रोता फिर पूर्वाभिमुख हो, और यदि वक्ता यदि पूर्वाभिमुख है तो श्रोता उत्तराभिमुख होना चाहिए। दक्षिण छोड़ करके स्थान और समय परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन। बोले महाराज वक्ता कैसा होना चाहिए? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो भक्ता कार्योति निष्प्रहा। बोले जो वक्ता होना चाहिए तो विरक्त वक्ता होना चाहिए। विरक्त का मतलब होता है विगता रागा विरागा, मतलब जिस वक्ता के हृदय से सारे राग निकल गए हों। राग किसे कहते हैं? बोले काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर, ईर्षा, ये सारे राग निकल गए हों, ऐसा विरक्त वैष्णवों और वैष्णव होना चाहिए। जो ठाकुर जी का अनुयायी हो, ठाकुर जी की सत्ता को सहर्ष स्वीकार करता हो, विरक्तो वैष्णवो और विप्र होना चाहिए। विप्र किसे कहते हैं भाई? बोले वेदभ्यासी भवेद विप्रः, जो वेदों का अभ्यास, वेदों का अध्ययन करने वाले जो वेदाचार होते हैं, ऐसा विप्र ब्राह्मण होना चाहिए। बोले वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, जो वेद शास्त्रों का भली भांति अध्ययन किया हो, और दृष्टांत कुशलाधीर हो, दृष्टांत देने में जो वक्ता कुशल हो। दृष्टांत क्यों दिया जाता है भाई? दृष्टांत इसलिए दिया जाता है कि जो बातें भागवत जी की क्लिष्ट है, कठिन है, तो दृष्टांत के द्वारा उसे रोचक बना करके, सरलीकरण करके श्रोताओं को शब्द बोध करा दे। जैसे छोटा अबोध बच्चा होता है
जब अस्वस्थ हो जाता है तो माताएं उसे स्वस्थ में बनाने के लिए दवा खिलाती हैं, लेकिन बच्चा अबोध होता है तो कड़वी दवा को मुख से बाहर कर देता है, लेकिन माताएं फिर उसको कड़वी दवा को शहद लपेट करके और चटा देती हैं, मीठा समझ करके वह बालक कड़वी दवा खा जाता है, रिजल्ट वह स्वस्थ हो जाता है। उसी प्रकार से दृष्टांत अर्थात शहद, दृष्टांत रूपी शहद के द्वारा रोचक सरलीकरण करके ऐसा शब्द बोध करा दे, ऐसा दृष्टांत कुशल वक्ता होना चाहिए। बोले महाराज कृपा करके ये बतलाइए कि भागवत जी की कथा में भोजन क्या करना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर श्रवण विधि में ये बात बताई गई है, घृतपानम पयः पानम, 7 दिन घी पी करके कथा श्रवण करना चाहिए। तो नारद जी ने कहा कि महाराज माता जी ध्यान दीजिए, आपका ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए, इधर ध्यान दीजिए, आपके मतलब की बातें। 7 दिन घी पी करके कथा श्रवण करना चाहिए। तो नारद जी ने कहा कि महाराज थोड़ा संशोधन कर दीजिए, आजकल लोगों को एक छटांग घी हजम नहीं होता, और घी पी करके यदि कथा कोई श्रवण करेगा तो पता चलेगा कि 2 दिन की भी कथा पूरी नहीं होगी, परीक्षित हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएगा। तो बोले पयः पानम, तब फिर दूध पी करके कथा श्रवण करना चाहिए। बोले महाराज और थोड़ा संशोधन करिए। तो बोले फलाहारेण, 7 दिन फलाहार लेकर के कथा श्रवण करो। बोले महाराज तरह तरह की बीमारियों से लोग ग्रसित हैं, तनिक और संशोधन कर दीजिए। तो बोले दिन में 1 बार फलाहार, शाम को फूलाहार। अंत में लिखा है भोजनम तु वरम मन्ने कथा श्रवण कार्यकम नोपवासो वरः प्रोक्तः कथा विघ्न करो। यदि कथा में विघ्न आने का संदेह है तो ना उपवासा, तब फिर उपवास नहीं करना चाहिए। भोजनम तु वरम मन्ने कथा श्रवण कार्यकम, यदि भोजन लेकर के ही हमारा शरीर कथा सुनने में सहायक है तो भोजन लेकर के कथा श्रवण करना चाहिए। ये ध्यान रखिए, भागवत जी में हमारे यहाँ उत्तम पक्ष भी बताया गया है और उसका फिर परिहार बताया गया। वैसे उत्तम पक्ष तो ये तो घी पी करके कोई कथा सुने, भाई बहुत सारे लोगों में ये सामर्थ्य हुआ करता था, लेकिन आगे उसका जो है तो परिहार बताया, जिनमें सामर्थ्य नहीं है तो अपना भोजन लेकर के और कथा श्रवण करें। मतलब इसमें ये कट्टरता नहीं कि हमारा शरीर अस्वस्थ है और हमने व्रत नियम पालन कर लिया, पता चले कि 2 दिन के बाद हमारा शरीर असमर्थ हो गया, ऐसा नहीं। कोई भी नियम उतना ही पालन करिए जितना नियम हमारा ये शरीर सहन कर सके, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, आद्यम शरीरम, पहले हमारा शरीर है। जब शरीर सुरक्षित रहेगा, व्यवस्थित रहेगा, तभी तो हम धर्म कार्य कोई कर सकते हैं। अन्यथा धर्म के लिए यदि हम कट्टरता पूर्वक शरीर को तपाएंगे तो पता चलेगा कि वो शरीर ही वहन नहीं कर पाएगा। इसलिए यहाँ पर यह नियम बताया। अंत में लिखते हैं कि विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकारः कथा श्रवे। विष्णु दीक्षा विहीन, वैष्णव दीक्षा यदि हमने नहीं लिया है तो हमें कथा सुनने का कोई अधिकार नहीं है। विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकारः कथा श्रवे। विष्णु दीक्षा क्या है भाई? वैष्णव दीक्षा, जो हमारे यहाँ शंख चक्र दिया जाता है। यदि हम शंख चक्र धारण नहीं किए हैं और यदि हम कंठ में कंठी नहीं धारण किए हैं तो हम वैष्णव नहीं हैं। इसलिए वैष्णव दीक्षा लेकर के और उसके पश्चात ब्रह्मचर्यम अधा सुप्ति पत्रावल्याम च भोजनम, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अधा सुप्ति, जमीन में शयन करना चाहिए। जमीन अथवा तखत आदि, चारपाई में भी बैठने का निषेध बताया गया है। और दाढ़ी बाल आदि 7 दिनों तक नहीं बनाना चाहिए, नाखून वगैरह नहीं काटना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जो अनुष्ठान के विधान होते हैं, लहसुन प्याज आदि का परहेज करना चाहिए। जब तक भंडारा आदि न हो, यद्यपि वैष्णवों को लहसुन प्याज आदि का त्याग करना चाहिए। यदि संभव नहीं है तो 8 दिनों तक लहसुन प्याज आदि का
सेवन नहीं करना चाहिए। अंत में पत्रा बल्याम च भोजनम, पत्तल में भोजन करना चाहिए। जो पत्ते होते हैं तो उन पत्तल में भोजन करने का विधान बताया। अंत में बताते हैं कि भगवान नाम का संकीर्तन करते हुए अग्नि में हवन करके भोजन भंडारा आदि, यही 7 दिन का पूरा विधि का विधान बताया। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इसी के साथ भागवत जी के संपूर्ण महात्म्य की कथा का विश्राम हुआ। अब यहां से भागवत जी का मूल प्रसंग प्रारंभ होने जा रहा है। जो लोग किन्हीं कारणों से अभी तक की कथा से वंचित रहे और यहां से आगे के प्रसंगों को श्रवण करते हैं तो उनको संपूर्ण सप्ताह श्रवण करने का पुण्य प्राप्त होता है, क्योंकि भागवत जी का मूल प्रसंग यहां से प्रारंभ होने जा रहा है। व्यास जी ने जब भागवत जी की रचना किए हैं तो मन में विचार करने लगे कि भैया ये भागवत प्राणी मात्र जीव मात्र के कल्याण के लिए मैं भागवत जी की रचना करने जा रहा हूं। अब चाहे वह किसी भी वर्ण का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति या मजहब का हो, मतलब प्राणी मात्र जीव मात्र के कल्याण के लिए भागवत जी के रचना का अभिप्राय उद्देश्य है। अब यहां पर व्यास जी ने सोचा कि मंगलाचरण भी इसी प्रकार से होना चाहिए। जैसे विष्णु पुराण है तो विष्णु पुराण में भगवान विष्णु का मंगलाचरण किया गया, शिव पुराण है तो भगवान शंकर का मंगलाचरण किया गया है, नारद पुराण है तो नारद जी का, देवी पुराण है तो देवियों का। केवल भागवत एक ऐसा महापुराण है जिसमें किसी भी देवी देवता का नाम नहीं लिया गया। भागवत जी का क्या मंगलाचरण हुआ? बोले सत्यम परम धीमहि, उस परम सत्य का यहां पर मंगलाचरण किया गया, क्योंकि दुनिया में सत्य ही एक ऐसा शब्द है जो सार्वभौमिक है, जिसको हर कोई दुनिया का व्यक्ति सहर्ष स्वीकार करता है। भाई हमारे यहाँ झूठ की आराधना होती है, हम झूठ को मानते हैं, ऐसा दुनिया में आपको कोई जाति धर्म संप्रदाय नहीं मिलेगा। सत्य की दुहाई चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। भाई व्यास जी ने सोचा कि यदि मैं राम जी का मंगलाचरण करूंगा तो राम भक्त तो उस कथा में सम्मिलित होंगे, लेकिन अन्य देवी देवता के उपासक उस कथा से दूरी बना करके रहेंगे। यदि मैं शिव जी का नाम लेकर के मंगलाचरण करता हूं तो शिव भक्त तो सम्मिलित होंगे, लेकिन अन्य देवताओं के उपासक दूर रहेंगे। तो सत्यम परम धीमहि, ये जो सत्य का मंगलाचरण किया गया है, तो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सिख ईसाई किसी भी मजहब के हों, अब जो विद्वान जिस विषय का है, भाई मुस्लिम समुदाय का जो विद्वान है तो अल्लाह परक अर्थ लगा लेता कि हमारे अल्लाह ही सत्य स्वरूप हैं। सत्य किसे कहा जाता है? कल मैंने निवेदन किया था, त्रिकाल बाधित्वम सत्यम, जिसकी सत्ता तीनों कालों में सर्वदा बनी रहे उसे ही सत्य कहा जाता है। जो भूतकाल में था, वर्तमान में है, भविष्य में रहेगा। तो जो राम जी के भक्त हैं तो वे राम परक अर्थ लगाते हैं। सत्यम श्री रामम परम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेमा, हमारे प्रभु श्री राम ही सत्य स्वरूप है। जो शंकर जी के भक्त हैं वे कहते हैं नहीं, सत्यम शिवम सुंदरम, हमारे भगवान भोले ही सत्य शिव सुंदर हैं। लेकिन अब हम लोग ठाकुर जी के अनुयायी हैं तो सत्यम श्री कृष्णम, सत्यम श्री कृष्णम परम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेमा, सत्य भगवान श्री कृष्ण ही हैं। आप कहेंगे कि सत्य भगवान श्री कृष्ण ही हैं, इसका क्या प्रमाण है? भाई सत्यम श्री रामम हो सकता है, सत्यम शिवम हो सकता है, सत्य तो कोई भी देवता परक अर्थ लगाया जा सकता है, लेकिन सत्यम श्री कृष्णम भगवान सत्य कृष्ण ही हैं, इसका कोई प्रमाण? तो इस मामले में भागवत जी ही सबसे बड़ी प्रमाण है, क्योंकि भागवत जी के 10वें स्कंध के 3रे अध्याय में जब हमारे कृष्ण कन्हैया मैया देवकी के गर्भ में आए थे, उस समय ब्रह्मादि के देवता आकर के भगवान की गर्भस्तुति किए थे। उस स्तुति का नाम है गर्भस्तुति, और उस गर्भस्तुति का पहला
श्लोक है, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्य सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वम शरणम प्रपन्नाः। मतलब ब्रह्मादिक देवताओं ने कन्हैया को ही सत्य सत्य कह करके वंदना किया। इससे यह सिद्ध होता है कि सत्यम श्री कृष्णम परम परमेश्वरम, भगवान श्री कृष्ण ही सत्यनारायण है। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की। सत्यनारायण व्रत कथा हम लोग खूब करते हैं। ये सत्यनारायण है क्या? तो देखो भाई, जो 5 अध्याय 7 अध्याय में जो चरित्र हम सुनते हैं, तो ये तो किस भक्त ने किस कामना को लेकर के कब कथा किया, उन भक्तों का चरित्र गाया है। लेकिन सत्यनारायण है क्या? तो बोले नारायण ही सत्य हैं और सत्य ही एकमात्र नारायण है। इसलिए हम लोगों को अपने जीवन में सत्य का व्रत लेना चाहिए, सत्य का पालन करना चाहिए। हम लोग सत्यनारायण की कथा खूब सुनते हैं, लेकिन सत्य के डाणे नहीं जाते हैं, बात बात में झूठ बोलना प्रारंभ कर देते हैं। तो फिर उस सत्यनारायण व्रत कथा का क्या लाभ है? भैया जीवन में सत्य ही एकमात्र नारायण है, इसलिए सत्य का व्रत लेना चाहिए। जो व्यक्ति कभी झूठ का आश्रय नहीं लेता, हमेशा सत्य संभाषण करता है, उसकी वाणी उसकी वाक सिद्धि हो जाती है। वह जिसको जो कहेगा वह शब्द फलीभूत होते हैं। इसलिए सत्यम श्री कृष्णम। आइए मंगलाचरण यहाँ पर व्यास जी बड़ा ही सुंदर करने जा रहे हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे सभिज्ञः स्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि, उस परम सत्य का यहाँ पर ध्यान किया गया है। बोले जन्माद्यस्य यतः, यतः जिन कृष्ण कन्हैया का जन्म आदि होता है, वह परमात्मा अजन्मा नहीं है। वह परमात्मा जन्म लेकर के आते हैं। और बोले ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे, जिनके एक एक रोम में अनंत ब्रह्मांड वास करते हैं। तो समस्त ब्रह्मांडों की सृष्टि, पालन और संहार, ये तीनों कार्य जो परमात्मा करते हैं। बोले तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, आदि कवि ब्रह्मा जी को भी जिन प्रभु ने परम धर्म का उपदेश दिया है। ब्रह्मा जी को आप कहेंगे, भागवत जी के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय को उठा करके देखिए कि जो सृष्टिकर्ता विधाता हैं। तो जब कन्हैया गोचारण के लिए गए थे, तो कन्हैया अपने बाल सखाओं का जूठन कढ़ी चख रहे थे। अब ब्रह्मा जी आकाश मार्ग से देख रहे थे इस दृश्य को। तो ब्रह्मा जी की बुद्धि मति मारी गई। ब्रह्मा जी ने सोचा कि हमारे सनातन धर्म के ये भगवान नहीं हो सकते हैं, ये तो इन सामान्य ग्वालाओं का जूठन खा रहे हैं, इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। और ग्वाल बाल बछड़े चुरा करके ब्रह्मलोक ले गए। भगवान 1 वर्ष तक स्वयं बछड़े बन करके, ग्वाल सखा बन करके लीला करते रहे। अंत में वही ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण शरण ग्रहण किया। तो जिन प्रभु ने सृष्टि कवि आदि कवि ब्रह्मा जी को भी जिन्होंने परम धर्म का उपदेश दिया है, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि। अरे ब्रह्मा जी की बात कौन करे? मुह्यन्ति यत् सूरयः, सूरयः विद्वांसः अपि मुह्यन्ति। बड़े बड़े विद्वान भी जिनकी लीलाओं को पढ़ करके सुन करके मोह में पड़ जाते हैं। बोले तेजो बारी मृदाम यथा विनिमयो,
ये कन्हैया के बांसुरी के नाद का चमत्कार बतलाया गया। जब हमारे कन्हैया बांसुरी बजाते हैं ना, तो बांसुरी के नाद का ये चमत्कार है कि तेज, बारी और मृद। तेज है सूर्य, वारी है यमुना, वारी माने जल, यमुना, और मृद गोवर्धन मिट्टी। तो जब कन्हैया बांसुरी की नाद छेड़ते हैं तो जो सूर्य नारायण भगवान उष्णता गर्मी फेंकते हैं, तो बंसी की नाद को सुन करके सूर्य नारायण अपने उस गर्मी को छोड़ करके चंद्रमा के समान सुंदर शीतल हो जाते हैं। और जब कल कल कल्लोल करती हुई कमनी कालिंदी यमुना महारानी जब सुनती हैं, तो यमुना महारानी जो बह रही हैं तो वह बर्फ हो करके जाम हो जाती है। और गोवर्धन नाथ भगवान जब बांसुरी की ध्वनि सुनते हैं तो यमुना की तरह आर्द्र होकर के बहना प्रारंभ कर देते हैं। मतलब जल में थल की गुण आ जाते हैं और थल में जल की गुण आ जाते हैं। ये भगवान के बांसुरी के नाद का चमत्कार बतलाया गया। यत्र त्रिसर्गो मृषाः, जिनकी त्रिसर्ग अमृषा सत्य है। त्रिसर्ग का अर्थ होता है भगवान ने मुख्य रूप से 3 लीलाएं की हैं, वृंदावन, मथुरा और द्वारिका। 11 वर्ष तक कन्हैया वृंदावन में रहे, 14 वर्ष तक मथुरा में रहे और 100 वर्ष तक द्वारिका में। 125 वर्ष रह करके जिन प्रभु की तीनों लीलाएं अमृषा सत्य हैं, धामना स्वयं सदा, जो अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, जिन कन्हैया को सूर्य चंद्रमा के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। ये सूर्य चंद्रमा जानते हैं, ये भगवान के कर्मचारी हैं। भगवान स्वयं कपिल भगवान भागवत जी के 3रे स्कंध में अपनी माता देवहूति को कह रहे हैं। भगवान क्या कहते हैं कि माता श्री मद भयाति बाति बातोयम सूर्यास्तपति मद भया वर्षतेन्द्रो दहत्यग्निः मृत्युश्चरति मद भया। कपिल भगवान स्पष्ट करते हैं कि हे माता श्री, मद भयाति बाति बातोयम, ये यदि वायु हवा चल रही है तो ये मेरे डर से, मेरे भय से ही हवा चलती है। सूर्यस्तपति मद भयात, ये सूर्य नारायण यदि ठीक समय पर सूर्योदय होते हैं और सही समय पर सूर्यास्त होते हैं तो ये मेरे ही डर से, मेरे ही भय से आते हैं। अब देखिए, विद्वानों ने जो पंचांग में समय निश्चित कर दिया कि इतने बज करके इतने मिनट और इतने सेकंड में सूर्योदय होगा, आप घड़ी का कांटा लगा लीजिए, वह सूर्य 1 सेकंड आगे पीछे नहीं हो सकता। ठीक समय पर सूर्योदय होता है और ठीक समय पर सूर्यास्त होता है। ये ज्योतिष जो है भाई, नासा का विज्ञान, वैज्ञानिकों आज जा करके रिसर्च करके चंद्रलोक में अपना विमान भेज दिया। यह सिद्ध किया, नासा आज जा करके सिद्ध कर रहा है कि चंद्रलोक है और वहां पर 15 दिन होते हैं, 15 दिन के रात्रियां होती हैं और 15 दिन के दिन होते हैं। लेकिन हमारा ज्योतिष शास्त्र अनादिकाल से यह बताता आ रहा है कि 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल माने होता है श्वेत और कृष्ण माने होता है काला। मतलब शुक्ल पक्ष जब चलता है तो लोग उजियरिया पाख के नाम से जानते हैं, और जो कृष्ण पक्ष चलता है तो अधियरिया पाख के नाम से। तो ये तो हमारा ज्योतिष शास्त्र जो है तो अनादिकाल से ये बताता आ रहा है कि भैया 2 पक्ष होते हैं और चंद्रमा इन्हीं पर आधारित है। नासा का विज्ञान तो अभी जाकर के स्थापित हुआ, लेकिन ये जो ग्रहण वगैरह पड़ते हैं तो सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो तो अमावस्या और पूर्णिमा को ही क्यों पड़ते हैं भाई? जब तारीख प्रधान लोग मानते हैं तो तारीख के हिसाब से कोई भी नासा का विज्ञान रिसर्च करके बताए कि भाई इस तारीख को जाकर के ये ग्रहण पड़ेगा। तो ये तिथि और नक्षत्र पर आधारित है पूरा सारा ब्रह्मांड और
अमावस्या और पूर्णिमा को ही जाकर के ये ग्रहण योग बनते हैं। यहां लिखते हैं कि कपिल भगवान कहते हैं कि सूर्यस्तपति मद भयात वर्ष तिंद्रो दहत्यग्नि। हे माता श्री, यदि ये जल वृष्टि होती है तो मेरे ही डर भय से जल वर्षा होती है। मृत्युश्चरति मद भयात, और ये मृत्यु देवता भी यदि आते हैं तो मेरे ही डर से, मेरे ही भय से चल करके आते हैं। बगैर ठाकुर जी के मर्जी से संसार में एक पत्ता भी नहीं हिलता है। जब उनकी मर्जी होती है तभी जा करके संसार में कोई पत्ता हिल डुल सकता है। तो धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि, सत्यम श्री कृष्णम परम परमेश्वरम धीमहि धाये मां। जो हमारे सत्य स्वरूप श्री कृष्ण कन्हैया हैं, उनका हम सब ध्यान करते हैं, उनके चरणों में हम दंडवत प्रणाम करते हैं। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। धर्मा प्रोज्झित कैत्र पौत्र परमो निर्मात् शराणां सता वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। देखिए यहां पर जब महर्षि वेदव्यास जी भगवान हरि व्यास जी के रूप में चल करके आए पाराशर नंदन बन करके, तो पहले एक वेद था। एक वेद को महर्षि वेदव्यास जी ने 4 भागों में विभक्त किया है। आजकल लोग कहते हैं कि व्यास जी ने वेदों की रचना किया है, तो भैया व्यास जी ने वेदों की रचना नहीं किया है। वेद अपौरुषेय है, वेद को किसी ने लिखा नहीं है। वेद भगवान है और वेद अनादिकाल से चलता आ रहा है। केवल व्यास जी ने एक वेद को 4 भागों में विभाजन करने का कार्य किया है। तो श्री ऋग्वेद, श्री यजुर्वेद, श्री सामवेद और श्री अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। 4 उपवेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेद, स्थापत्य वेद और आयुर्वेद, ये 4 उपवेद हैं। उसके बाद व्यास जी ने महाभारत जैसे परम इतिहास की रचना किया। महाभारत जानते हैं ये इतिहास है, और उसमें संपूर्ण शास्त्रों का सार, दुनिया का जितना भी ज्ञान है, जितना भी विज्ञान है, महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत जैसे परम ग्रंथ पर सब भर दिया है। उसके बाद जो 6 शास्त्र हैं हमारे हिंदू धर्म के, उसमें एक वेदांत शास्त्र की रचना महर्षि वेदव्यास जी ने किया है। इतने में इतना सब कुछ लिख दिए, फिर भी व्यास जी के मन में सुकून, मन में शांति नहीं। तो महर्षि वेदव्यास जी साम्यप्रास नामक आश्रम में विराजे हुए थे। जो लोग बद्री नारायण धाम की यात्रा किए होंगे, तो बद्री नारायण धाम जाते समय मार्ग में माने गांव करके जगह पड़ती है, माना गांव, जहां पर सरस्वती नदी का पावन पुलिन है, व्यास गुफा, वहीं पर व्यास जी बैठे हुए थे और वहीं पर भागवत जी की रचना वहीं पर व्यास जी ने किया। वही व्यास गुफा है। तो जैसे ही व्यास जी सब ग्रंथों की रचना करने के बाद खिन्न मन किए हुए हैं, अब हम लोग अपने जीवन में थोड़ा कुछ अच्छा कार्य कर देते तो अपने जीवन में एक संतुष्टि, एक तृप्ति का अनुभव करते हैं। लेकिन व्यास जी ने इतना सब कुछ कर दिया, फिर भी उनके मन में सुकून, मन में शांति नहीं, खिन्न मन किए हुए बैठे थे। इतने में देवर्षि नारद जी वीणा में स्वर लगा करके भगवान नाम का कीर्तन करते हुए प्रकट हो गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण
लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भद्रे नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओ श्रीमन्नारायण नारायण 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 भद्रे नारायण 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 भद्रे नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण है वह अपराधी चंद्र मिनटों में तुम्हारे कदमों में हाजिर होगा, ये मैं तुम्हें वचन देता हूं। और अर्जुन भगवान को रथ में सारथी बना करके लेकर के चल पड़े। जैसे ही आगे जाते हैं, अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन का रथ मेरी तरफ आ रहा है, तो अश्वत्थामा घबरा गया। अश्वत्थामा तत्क्षण ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। वो जान गया कि अर्जुन हमें छोड़ेगा नहीं, तो जैसे ही उसने ब्रह्मास्त्र चलाया तो संसार में चारों तरफ अंधकार छा गया। आकाश प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। ना जानो कोई पूजन अज्ञान हूँ मैं भगवन, ना जानो कोई पूजन अज्ञान हूँ मैं भगवन, हो ना जान कोई पूजन अज्ञान हूँ मैं भगवन, करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु, बंधन से छूट जाऊं माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। श्री राधे तालियों से सेवा करते हुए बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। तुम हो पतित पावन, अब गुण भरा हृदय में, अब गुण भरा हृदय में, इस कैसे मैं दिखाऊं माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। ही भक्ति दीजिए ओ भगवन इतना कीजिए, अपनी ही भक्ति दीजिए, भगवन इतना कीजिए अपनी ही भक्ति दीजिए, पाओ मुक्ति कैसे पाऊं। है वह अपराधी चंद्र मिनटों में तुम्हारे कदमों में हाजिर होगा, ये मैं तुम्हें वचन देता हूं। और अर्जुन भगवान को रथ में सारथी बना करके लेकर के चल पड़े। जैसे ही आगे जाते हैं, अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन का रथ मेरी तरफ आ रहा है, तो अश्वत्थामा घबरा गया। अश्वत्थामा तत्क्षण ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। वो जान गया कि अर्जुन हमें छोड़ेगा नहीं, तो जैसे ही उसने ब्रह्मास्त्र चलाया तो संसार में चारों तरफ अंधकार छा गया। आकाश